नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको शाम के समय में करा रहे थे, पर उस समय हमने पेट का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अब उसी प्रश्नों को हम इस 3 बजे वाली टाइमिंग में जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हम इससे पहले जो प्रश्न देख रहे थे वो विश्व की नदियों पर आधारित देख रहे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम 31 नंबर का टॉपिक देखेंगे, नदियों के किनारे स्थित नगर। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 23 है। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो नीली एवं सफेद नील के संगम पर जो है वो स्थित है? काहिरा, बगदाद, खार्तूम, अंकारा, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन खार्तूम यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? शिकागो, सेंट लुइस, ब्रेडफोर्ड या फिर वॉशिंगटन डीसी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और मिसिसिपी और मिसौरी दोनों के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया भी था। तो बताइए कौन सा शहर इनके संगम पर जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका बी वाला ऑप्शन सेंट लुइस जो है बिल्कुल सही होगा। और जो मिसिसिपी नदी है वो आपका, जो मिसौरी नदी है वो आपका मिसिसिपी नदी की एक सहायक नदी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, मैंने आपको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है। लुइस या सेंट लुइस आप कह सकते हैं, इसके संगम पर जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए काहिरा, खार्तूम, बगदाद, बसरा, कौन सा इनमें से सही होगा? दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित जो है कौन सा शहर है, ये आपको बताना है। दजला एवं जो फरात नदियां, इनका आपने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें, वहां पर आपको ये दोनों नदियां देखने को मिलती हैं। विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता थी उनमें से एक थी मेसोपोटामिया सभ्यता। वो इन्हीं नदियों की घाटियों में जो है वो पनपी थी। अगर बात करें दिशा की, तो जो दजला थी ये मेसोपोटामिया की पूर्वी, और जो फरात है ये पश्चिमी की ओर बहने वाली जो है वो नदी है थी। बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला बसरा यहाँ पर सही होगा। तो बसरा जो है उसके संगम पर ये नदियां जो है आपकी स्थित थी। चौथा प्रश्न देखते हैं कि कौन सा शहर डिलोवेयर तथा इस्चुतकिल जो नदियां हैं इनके संगम पर स्थित हैं? ब्रेडफोर्ड, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर फिलाडेल्फिया। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो फिलाडेल्फिया यहाँ पर जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। टिग्रिस, थेम्स, टाइबर या फिर डेन्यूब। आपको बताना है कि लंदन जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर बी वाला यहाँ पर थेम्स जो है ये बिल्कुल सही होगा। कहीं कहीं इसका नाम टेम्स करके भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। लंदन जो है आपका थेम्स या टेम्स कह सकते हैं, इसके किनारे स्थित है। ये आपका पांचवा वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज, 4 नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पेरिस शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। डेन्यूब, टाइबर, सीन, सतलज। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सीन जो है बिल्कुल सही होगा। सीन नदी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो सीन नदी जो है ये फ्रांस में बहने वाली आपकी एक नदी है। इसका जो उद्गम है वो अगर बात करें तो डीजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून जो है उसमें है, और ये इंग्लिश चैनल जो है उसमें जाकर जो है वो गिरती है, इंग्लिश चैनल में। लंबाई की बात करें तो लगभग 777 किलोमीटर देखने को मिलती है। और जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि पेरिस शहर इसी सीन नदी के किनारे जो है वो स्थित है। सातवां प्रश्न देखते हैं, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है?
टिग्रिस, हडसन, नील, डेन्यूब, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो डेन्यूब आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। डेन्यूब जो है इस नदी के किनारे बुडापेस्ट शहर आपका स्थित है। आठवां प्रश्न है रोम। बताना है आपको कि रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? विस्टुला, एवान, राइन, टाइबर, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर टाइबर जो है ये सही हो जाएगा। रोम इटली नगर जो है टाइबर नदी जो है इसके किनारे बसा है। नवा प्रश्न आपका है कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं स्थित है? अब यहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो बताइए बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम, वियना, कौन सा इनमें से जो है वो डेन्यूब नदी जो है उसकी बात करें तो उसके किनारे नहीं जो है वो स्थित है? बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम या फिर वियना? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर रोम बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम जो है ये आपका डेन्यूब नदी जो है इसके किनारे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न 10वां देखते हैं कि फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह ये किस नदी के तट पर स्थित है? सीन, लायर, ओडर, गैरून, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है वो आपका गैरून नदी जो है इसके तट पर जो है वो स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है यांगतेज नदी के मुहाने पर कौन सा नगर स्थित है? बीजिंग, मांडू, संघाई या फिर लहासा, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लगभग लगभग आपको नाम ये चाइना का देखने को मिल रहा है। यांगतेज नदी जो है तो किसके मुहाने पर स्थित है? आपका संघाई, यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित ही नहीं है? बगदाद, इस्तांबुल, मास्को या फिर पेरिस, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। कौन सा नगर है जो किसी नदी के तट पर जो है वो आपका स्थित नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि इस्तांबुल जो है यह आपका नगर किसी नदी के तट पर जो है वो स्थित नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? बॉन, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन और वियना वोल्गा। आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर वियना वोल्गा जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ये सही होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो वियना है ये आपका डेन्यूब नदी जो है इसके किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी जो है इसके किनारे आपका वियना जो शहर है वो आपका स्थित है। और यहाँ पर गलत ही आपको छांटना था, सही सुमेलित नहीं है यही छांटना था। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी भी एक बार ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि बॉन जो है वो राइन नदी के किनारे, काहिरा नील नदी और जो न्यूयॉर्क है वो आपका हडसन नदी। ये भी आपका जो है अच्छा प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क के संदर्भ में। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है वो याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन सा आपको बताना है जोड़ा यहाँ पर सही सुमेलित है, यानी कि सही आपको छांटना है। तो बगदाद, टिग्रिस, वॉन, डेन्यूब, रोम, सीन, पेरिस, टाइबर, तो इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। क्योंकि वॉन वाला तो हम देख चुके थे ऊपर ही, वॉन जो है राइन नदी के किनारे है, तो बी वाला आपका गलत है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। रोम इटली की राजधानी ये टाइबर नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। पेरिस यहाँ पर टाइबर दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेरिस मैंने बताया था सीन या सेन नदी करके इसका नाम देखने को मिलता है, तो इसके किनारे जो है वो स्थित है आपका पेरिस शहर। तो टाइबर वाला भी यानी बचा आपका ए वाला ऑप्शन बगदाद, टिग्रिस, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही है और यही आपका आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो हैम्बर्ग है, तो प्रश्न आपका 15 है कि हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब, राइन, सीन या रोन, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा।
हैम्बर्ग जो है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि एल्ब जो नदी है इसी के मुहाने पर जो है ये स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। किंशासा, खार्तूम, नैरोबी, अदीस अबाबा, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर खार्तूम जो है ये बिल्कुल सही होगा। खार्तूम जो है ये आपका नील नदी के किनारे बसा हुआ है। 17 नंबर प्रश्न आपका है मेकांग डेल्टा जो है वो कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा? मेकांग डेल्टा जो है वो कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार या फिर वियतनाम? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका वियतनाम यहाँ पर जो है वो सही होगा। मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में जो है वो स्थित है। 18 नंबर प्रश्न आपका सही सुमेलित करने के संदर्भ में एक तरफ नगर दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित नदियां दे रखी हैं और आपको सही सुमेलित करके बताना है कि सही यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। लंदन, एंटवर्प या फिर रॉटरडम और हैम्बर्ग, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं और उसके सामने नदियां भी दे रखी हैं, राइन, सेल्ट, टेम्स और इल्बे। आपको सही मिलान जो है यहाँ पर करना है। तो देखिए टेम्स नदी हमने अभी देखा था, तो ये तो आप सभी को पता चल गया है कि लंदन जो है आपका टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो ये तो आपका 3 देखिए तो सब में ही दे रखा है, चारों ऑप्शन में, यानी इससे आप कोई ऑप्शन नहीं काट सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डी वाला जो ऑप्शन है हैम्बर्ग, इसके लिए 1 या 4 में से कोई ऑप्शन है, यानी सेल्ट आपका ऑप्शन डी से मैच नहीं होगा। राइन या इल्बे से में बात करें तो आपका हैम्बर्ग जो है ये इल्बे नदी जो है इससे मैच करेगा, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन जो है वो कट जाएंगे। अब 1 या 2 में से बात करें तो रॉटरडम और एंटवर्प में, तो एंटवर्प जो है ये आपका मैच होगा सेल्ट से और रॉटरडम जो है ये आपका मैच हो जाएगा राइन से। तो इस टाइप से आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 3, 2, 1, 4 ये आपका सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आपका लंदन टेम्स वाली ये नदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 19 नंबर है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। बताइए डेन्यूब, टाइबर, टेम्स या फिर हडसन, कौन सा इनमें से सही होगा? वियना शहर जो है वो किस नदी के किनारे जो है वो बसा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर पहला वाला ही डेन्यूब जो है वो सही हो जाएगा। ऊपर शायद एक प्रश्न आया भी था, मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए यहाँ पर आया था डेन्यूब, जो मैंने काट के बताया था कि वॉन जो है ये आपका, नहीं ऊपर वाले प्रश्न में ये डी वाले देखिए जहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है डेन्यूब, इसमें सही सुमेलित नहीं छाटना था, तो बताया था वियना जो है ये डेन्यूब जो है इसके किनारे बसा हुआ है। यही प्रश्न यहाँ पर जो है वो पूछा भी गया था प्रश्न नंबर 19 में। तो आपका आंसर ए वाला यहाँ पर डेन्यूब जो है वो सही होगा। 20 नंबर प्रश्न आपका है नगर और नदी, इसमें भी आपको सेम चीज है, सुमेलित करना है। बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क और रोम, 4 यहाँ पर नगर दे रखे हैं और इस तरफ नदियां टाइबर, हडसन, रावी, स्प्री। तो सही सुमेलित करके बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। देखिए तो कौन कौन सी नदियां हम यहाँ पर उसके किनारे जो बसे नगर है उसमें देख चुके हैं। तो हमने न्यूयॉर्क वाला जो है वो देखा था, जो कि टाइबर नदी जो है इसके किनारे जो है वो बसा हुआ है। हडसन वाला हमने देखा था, जो कि आपका, नहीं आपका टाइबर नहीं हडसन बताया था हमने, हाँ। न्यूयॉर्क जो है ये आपका हडसन जो है इससे मैच होगा और लाहौर जो है ये आपका रावी नदी जो है इसके किनारे बसा है, तो ये इससे मैच होगा। बर्लिन और रोम में बात करें तो आपका जो बर्लिन है वो स्प्री नदी जो है इससे मैच हो जाएगा और रोम जो है आपका टाइबर से। इस टाइप से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये आपका जो है सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 21। यहाँ पर भी आपको देखिए सेम चीज करना है, एक तरफ शहर है एक तरफ नदियां हैं और सुमेलित करके बताना है कौन सा सही होगा। जबलपुर, पेरिस, लंदन, लाहौर। तो लाहौर वाला अभी हमने देखा था रावी नदी, ये तो सीधे सीधे आप मैच करा देंगे। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो डी का फर्स्ट से मैच केवल ए वाले ऑप्शन में, बाकी किसी में है भी नहीं, तो ए वाला ही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है, पर देख लीजिए जबलपुर जो है
ये आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय वैसे अभी तक इसमें आए नहीं हैं, जितने भी राज्य हैं अधिकतर इंटरनेशनल लेवल वाले ही अभी तक ऊपर प्रश्न में देखे हैं, पर जबलपुर आप याद रखिएगा जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस की बात करें तो ये आपका सीन नदी थर्ड से मैच हो जाएगा। लंदन की बात करें तो ये आपका लास्ट में जो बचा थेम्स, जिसको मैंने बताया था कि टेम्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो थेम्स नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका सेम सुमेलित करना है आपको। एक तरफ नगर है, एक तरफ उससे संबंधित नदियां हैं, तो बैंकॉक, नोम पनेन, हनोई, यांगून, चार नाम इस टाइप से दे रखे हैं और एक तरफ नदियां जो है वो दे रखी हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच होकर कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक की, तो बैंकॉक जो है आपका मेनाम जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए ए का जो थर्ड है वो ए वाले ऑप्शन में है और सी वाले ऑप्शन में है। इन्हीं दोनों में से ही कोई आंसर आपका होगा। हनोई भी हम देख चुके हैं जो कि आपका चौथे से मैच होगा जाकर, लाल नदी सी वाला। देखिए इसमें भी चौथा है, इसमें भी चौथा है, यानी आपको बी या डी में से कोई एक आना चाहिए। तो नोम पेन जो है ये आपका सेकंड वाले इसके जस्ट सामने ही लिखा हुआ है मिंकांग, और जो यांगून है ये आपका फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा, यानी कि ए वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न था, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 23 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 23 नंबर। और वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसकी टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। इससे पहले करा भी चुके हैं हम एक प्रैक्टिस सेट जो है उसके पार्ट के 25-25 करके प्रश्न हम देख रहे थे, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट भी हम अलग से बना देंगे, उसमें जो है आप जाकर देख सकते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो गलत आपको छांटना है, बर्लिन राइन, लंदन टेम्स। देखिए यहाँ पर टेम्स लिखा है, अधिकतर जगह थेम्स थेम्स लिखा था, यही चीज मैंने कहा टेम्स और थेम्स दोनों लिखा रहता है। न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, डेन्यू, बताइए इनमें से कौन सा गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो बी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही मैंने आपको बता दिए। बचा आपका ए वाला बर्लिन राइन, ये आपका गलत है, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सही क्या होगा, तो बर्लिन जो है आपका स्प्री नदी जो है उसके किनारे जो है वो बसा हुआ है, तो ये आपका ए वाला यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। नील नदी का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा, या फिर मिसिसिपी नदी का डेल्टा। ये चार ऑप्शन है, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।